हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसके यूजेस। और आज हम देखने वाले हैं वॉशिंग सोडा और जो कॉपर सल्फेट है उसको को क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कैसे आता है, मीन्स उसमें वाटर डालते हैं और वाटर रिमूव करते हैं तो उसका कलर चेंजेस आता है वो, और रिएक्शन की प्रिपरेशन, और लास्ट में हम देखेंगे इसके यूजेस। तो वॉशिंग सोडा नॉर्मली हम बोलते हैं कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट का उसका जो स्ट्रक्चर है वो Na2CO3 है, पर ऐसा नहीं है। ओनली Na2CO3 नहीं होगा, उसमें हम जब पानी डालेंगे तो पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो 10H2O के साथ बाइंड हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट का बॉन्डिंग होगा उसके बीच में। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल आ जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। तो यहाँ पे देखते हैं द केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड में से हम मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट, वो हम बनाते हैं, उसमें से हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O के मॉलिक्यूल। यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमने देखा आगे वाली जो रिएक्शन थी उसमें क्या देखा था हमने कि बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट को उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी है, कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दी नहीं है, तो हमें याद नहीं रखनी है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये 10 मॉलिक्यूल को आपको यहाँ पे डॉट करके लिख देना है। तो ये हो गई वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। अब देखेंगे यूजेस। यूजेस क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। किसमें यूज होता है? तो ग्लास इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, यह हमने सुना नहीं है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। और सोप की प्रिपरेशन में यूज होता है, ये सोप वाला तो हमने आगे देख लिया था। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये बोरेक्स वाला पूरा चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे आपको दिया है ओनली कि बोरेक्स की प्रिपरेशन में यूज होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मीन्स जो घरेलू हम यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं या तो हमारे घरों में हम यूज करते हैं क्लींजिंग एजेंट में, तो ये एज ए क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यह हेल्प करता है। क्यों है, कैसे हेल्प करेगा? पहले तो परमानेंट हार्डनेस में कौन से मॉलिक्यूल हो गए, कौन से सॉल्ट हो गए, तो उसमें होता है क्लोराइड या तो क्लोराइड या तो सल्फेट होगा एनायन फॉर्म में, और उसका जो सोल्ट बना होगा वो किसके साथ बना होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बना होगा। सपोज हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट अगर इसमें होता है तो वो क्या कर देता है, उसमें हम साबुन डालते हैं तो साबुन अच्छी तरह से अपना वर्क नहीं देगा, जो फोम का फॉर्मेशन होता है वो करने में वो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, फोम का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इसलिए ये वॉशिंग सोडा हम डालेंगे Na2CO3 ये डालेंगे तो ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है कि ये जो सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, सोडियम कैल्शियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्ट होगा वाटर में, तो उसको ये सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है वो रिमूव कर देता है। परमानेंट हार्डनेस को भी ये रिमूव कर देता है, ऐसा इसमें लिखा है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। 4 यूजेस है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं या तो 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं या तो 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क में पूछा है तो इसका एक्सप्लेनेशन करना है और ये इक्वेशन देना है। सेकंड है क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट का क्रिस्टल कैसे होता है, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में कैसे ये आएगा, अगर हम उसमें वाटर डालते हैं तो कुछ इसमें कोई चेंजेस आता है कि नहीं, वो हमें देखना है। एक्टिविटी दी है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है और टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स रखे हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो इसमें लिया है और कॉपर सल्फेट को क्या करा है, यहाँ पे हीट करा है। अगर कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हो गए वो इवापोरेशन हो जाएगा उसका, और इवापोरेशन हो जाता है तब जो सोल्ट बचा है उसका कलर कौन सा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा।
और वो जो व्हाइट कलर है वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ओनली कॉपर सल्फेट होगा, ओनली कॉपर सल्फेट, नॉट इनटू 5H2O। पर जब हम उसमें फिर से पानी डालते हैं तब फिर से वो बन जाता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, मीन्स वो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो वेट नहीं होगा, वो ड्राई ही होगा। उसको ड्राई करेंगे पर वाटर वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसका बॉन्डिंग कैसा होगा? कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और वो कैसे होता होगा? जब कॉपर सल्फेट में पानी डालते हैं तो उसको बाद में हीट नहीं करना है, उसको ऐसे ही इवापोरेट होने देना है। तो उसमें से कोई 5 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कॉपर सल्फेट के साथ बाइंड हो जाएंगे, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बना देगा कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख लेते हैं। वही है जो हमने बोला है, पर कलर कलर में क्या चेंजेस आता है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच हैज सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वी हीट द क्रिस्टल। जब हम उसको हीट देते हैं दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड दिस सॉल्ट टर्न व्हाइट। तब क्या होता है? वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है और सोल्ट का जो कन्वर्जन होता है, कलर का कन्वर्जन होता है, वो ब्लू में से व्हाइट हो जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर पहले व्हाइट होगा, पर जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तब उसका कलर कौन सा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्जन हो जाएगा। इफ यू मॉइस्चर दी क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, जब आप वाटर के क्रिस्टल है उसको फिर से आप वो उसमें डालोगे, मीन्स मॉइस्ट करोगे किसको? कॉपर सल्फेट को, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर्स। आप देख सकोगे कि उसमें जो ब्लू कलर का जो सोल्ट था वो हमें फिर से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, हमने पानी डाला, जैसे ही पानी डालेंगे थोड़ा हम उसको स्टर करेंगे या तो शेक करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये कलर होगा वो दिखाई देगा, ब्लू कलर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन one formula unit of salt. 5 water molecule are present in one formula of copper sulfate. 5 formula unit, इसका मतलब क्या? 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें कॉपर सल्फेट के साथ जुड़े हो गए। ये जो सॉल्ट बना लिया उसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, मीन्स उसको कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं, पर यहाँ पे लिखा है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इसका मतलब है वाटर को मॉलिक्यूल उसमें हो गए। ठीक है, ओके। बाद में ये बताया है कि भाई ये सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O है, तो ये क्या वेट फॉर्म में हो गए या सॉलिड फॉर्म में हो गए? वेट होगी कि ड्राई होंगे? ये बताया है कि आपको पता है कि ये वेट होगी ड्राई होगी, तो ये वेट नहीं हो गए, ये ड्राई ही हो गए। इसको क्या करा होगा कि जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई होगी, कोई कंडीशन अप्लाई करी होगी, बाद में रिएक्शन के बाद सोडियम कार्बोनेट जो है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अपने आप बाइंड हो जाते हैं। क्यों बाइंड हो जाते हैं? वो एक टाइप का बॉन्डिंग बना लेगा। वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करेगी? वो लोन पेयर कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसलिए एक टाइप का बॉन्डिंग है जो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है Na2CO3, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। तो ये 10 मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर देगा और बाद में उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी ये वाटर के मॉलिक्यूल है उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, इसलिए ये ड्राई फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि ये इसके बीच में इंटरेक्शन है, वो वेट नहीं होगा, मीन्स वेट नहीं होगा, वो ड्राई फॉर्म में होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला, आपको पूछा है कि भाई ये वेट हो सकता है, वेट नहीं होगा। वन अदर सॉल्ट विच पोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सन। ये जिप्सन वाला आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि जिप्सन है वो भी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जांपल है। तो चलो वो देखते हैं उसकी फॉर्मूला क्या है। उसको बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल डालते हैं तो उसमें से हमें मिलता है जिप्सम। अब जिप्सम है क्या? वन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 केल्विन टेम्परेचर पे हम जिप्सम को हीट करेंगे। इट लॉसेस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को हम हीट करते हैं
373 केल्विन टेम्परेचर पे, तब क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल है वो लॉस करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। इसको बोला है, इसको हीट करना है, इसको आप हीट करोगे, यहाँ पे एरो लाओ, इसको हीट करोगे, यहाँ पे आपको क्या रखना है, हीट का सिंबल रखना है, ठीक है। ये हीट करते हो तो इसमें से क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला है। हेमीहाइड्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें 1/2 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, इसको बोलेंगे हेमीहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें 1 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए, उसको बोलेंगे हेमीहाइड्रेट। और डाईहाइड्रेट या तो बाईहाइड्रेट, जनरली हम डाईहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए तो उसको हम बोलेंगे बाईहाइड्रेट या तो डाईहाइड्रेट। तो यहाँ पे बोला है हेमीहाइड्रेट वो मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें कैल्शियम सल्फेट के, तो वो उसका नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव होते हैं, ठीक है। उसके साथ हीट करोगे तब ये जो बॉन्डिंग है ओनली इतने ही मॉलिक्यूल मीन्स H2O का हाफ मॉलिक्यूल हो सकता है, हाफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना उसके इसके साथ अटैच रहेगा। हाफ मॉलिक्यूल, हाफ का मतलब ये है कि इतना इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, जितना पूरा वाटर मॉलिक्यूल का होना चाहिए इतना ज्यादा नहीं होगा। जितना इंटरेक्शन होता है इतना ही उसमें बताया, इतना पोर्शन बताया, इसलिए 1/2 H2O दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ ले तो ये आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन इन द राइट पोजीशन। कोई भी पोजीशन होगी हमारी, जो बोन की पोजीशन है जहाँ पे ब्रेकेज हुआ है, वहां पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये प्लास्टर का लेयर करते हैं और बाद में उसको बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टर का बाइंड करते हैं, ये प्लास्टर होता क्या है, इसमें कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, कि कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल होगा और वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो वो भी वाटर का पूरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, हेमीहाइड्रेट लिखा है 1/2 मॉलिक्यूल होगा। फॉर सपोर्टिंग fractures fractured on fractured bone in the right position. Plaster of Paris is white powder and on mixing उसको हम मिक्स करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब क्या बनता है, एंड मिक्सिंग विथ वाटर इट्स चेंज टू जिप्सम। उसका चेंजेस हो जाता है किसमें, जिप्सम में हो जाता है। और जिप्सम हम किसको बोलते हैं, ये 1.5 मॉलिक्यूल अगर इसमें ऐड होते हैं कैल्शियम सल्फेट में, ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एडिशन होता है और उसमें से हमें क्या मिलता होगा, डाईहाइड्रेट वाटर का मॉलिक्यूल और कैल्शियम सल्फेट उसके साथ होगा। तो ये जो फॉर्मूला बनी वो किसकी बनी, जिप्सम की बनी, उसको नाम दिया जिप्सम। इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। अब ये इसका जो कन्वर्जन हो जाता है जब इसको ड्राई करोगे, पहले तो आप जब वाटर डालोगे कैल्शियम सल्फेट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर डालते हो तब ये वेट पोजीशन में होता है, पर जब वाटर डाल दिया और उसका इवापोरेशन हो गया कंप्लीटली तब वो किस पे कन्वर्जन हो जाएगा, उसका हार्ड सॉलिड मास में हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हार्ड में कन्वर्जन कैसे होगा, वाटर का कंप्लीटली हम उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई कर देंगे इसका मतलब क्या है, वेट में से वो ड्राई में कन्वर्जन होता है, पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसका बाइंडिंग को, उसका जो बाइंडिंग होगा वो तो इसके साथ ही रहेगा। वाटर का मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे, जब एक्स्ट्रा अमाउंट आप ऐड करते हो वाटर का मॉलिक्यूल, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, पर वाटर मॉलिक्यूल में से 1/2 मॉलिक्यूल क्या होगा, उसके साथ एक्स्ट्रा बाइंड हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे जिप्सम, ठीक है। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे आप गेन कर सकते हो, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है, कैसे आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल का इसके साथ अटैचमेंट कर सकते हो, ये आपको देखना है और आपको ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे दे दिया है कि ये हाफ मॉलिक्यूल क्यों यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूनिट है कैल्शियम सल्फेट की, शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल शेयर करे हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस
is used for making toys, material for decorations and for making surface smooth. कोई सरफेस होगी उसको स्मूथ करने के लिए, या तो कोई मटेरियल होगा डेकोरेशन करने के लिए, या तो टॉयज की प्रिपरेशन, टॉयज को बनाने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और चैप्टर 3 में हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।